पैसे नहीं हैं इन्हां सारियां रेतां नूं खत्म कर देना है। मैं तुहाडा अपना वीर भरा मैं जो बहुता समा नाल वां इस तो पहला तो मैडम रजिया सुल्ताना जी तुहाडे नाल अपने विचार साझे करन मैं बेनती करांगा साडे अनवर महबूब जी नूं जो पत्रकार भी ने पार्टी के सीनियर नेता मुख बुलारे हैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो कुछ समय लिए तुहाडे नाल अपने विचार साझे करन। अनवर महबूब जी बहुत ही सत्कारयोग इलाका निवासी मेरी माओ ते भैनों अते खास तौर पर तुहानू मिलण लई पहुंचे ने मैडम रजिया सुल्ताना साहिबा। माओ ते भैनों तुसी सारे जानते हो कि हुण इलैक्शन का दौर शुरू होया है। ये इलैक्शन पूरे 5 साल बाद आता है। जब ये इलैक्शन आता है तो असी अपनी वोट का फैसला करते हैं, अपनी वोट पाने असी ये वोट किसनों पाइए अते क्यों पाइए ये साने सोचना होता है। जो साडे आईन ने साडे संविधान ने सानू हक दिता है वोट का कि तुसी अपनी वोट के नाल अपनी मनपसंद का नुमाइंदा चुनो, अपनी मनपसंद का अपना रहनुमा चुनो, अपनी मनपसंद का लीडर चुनो, एमएलए चुनो ताकि असी वो एमएलए जिहड़ा चुनिए साडे कम्मां कारां नूं समझण वाला होवे। जदों असी वोट पाइए तो साडी सोच होनी चाहिए है कि जेड़ा एमएलए नूं वोट पाइए जिस नुमाइंदे नूं वोट पाइए वो साडियां बुनियादी जरूरतां नूं समझण वाला होना चाहिए। वो एमएलए साडे हक सानूं दिलाउण वाला होना चाहिए। वो एमएलए सरकारी सहूलतां साडे तक पहुंचाउण वाला होना चाहिए। अते सब तो वड्डी गल मेरी माओ ते भैनों वो एमएलए जेड़ा असीं बनाइए साडी हिफाजत करने वाला होना चाहिए। इस गल पे मैं बच जोर लेके तुहानू बेनती करदा कि अजकल साडे देश के हालात ने बहुत भयानक ने, बहुत माड़े ने। क्यों माड़े ने साडे देश के हालात? क्योंकि जेड़ी सेंटर की सरकार है वो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो सरकार नहीं चाहती कि साडे हिंदुस्तान के अंदर घट गिनतियां रहन, साडे हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर मुसलमान भाईचारा रहे। और कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई कानून बना के इस बात के विधान के असी इन्हां घट गिनतियां नूं और मुसलमानों नूं इत्थों चलना कर दिए। इस करके हालात बड़े माड़े ने। सानू सोचना होगा और असी फैसला करना होगा कि असी हालात नूं माड़े नहीं होण देना। मेरी माओ ते भैनों तुहाडे याद होना इस मोदी सरकार ने साडे खिलाफ एनआरसी सीए का कानून लेके आया। एडा माड़ा कानून ये साडों मंग करता है कि तुसी 1947 तो पहला दे कागजात दिखाओ कि तुहाडे मां बाप किथे पैदा होए थे। तुसी अपने कागजात दिखाओ तुहाडे घर-बार में जिथे तुसी रहने हो। 1947 तो पहला में 70 साल पुराना रिकॉर्ड दिखाओ कि असी दिखा सकांगे। साडे नाल 47 ज्यादतियां हुईयां, हुण फिर 47 बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी साडे खिलाफ। तुसी उन्हें धरना दिता सरहदी गेट 1 साल तक असी धरने ते बैठे रहे। साडियां बीबियां भैणां ने मुजाहरे कीते, 20 बार शहर का चक्कर लगाया। 1947 तो बाद पहली बार होया कि साडियां मावां भैणां पर्देदार सड़कां ते उतरियां सी इस कानून के खिलाफ जेड़ा साडे मुस्तकबिल नूं खत्म करने वाला सी। सो इस करके मेरी माओ ते भैणों जदों तुहाडी तरह दिल्ली दे विच भी बीबियां भैणां ने शाहीन बाग के अंदर धरना लगाया सी।
कानून के खिलाफ। ये जड़ा कानून है इसनूं वापस लवे सरकार। असीं इस कानून नूं मनण वाले नहीं हाँ। उत्थे बीबियां भैणां बैठियां सी बड़ी गिनती दे विच। अफसोस की गल है, मैनू अफसोस हुंदा है इस गल ते कि एक पासे दा मोदी ने कानून बनाता, दूसरे पासे दिल्ली सरकार है जिहड़ी वो केजरीवाल की सरकार है, झाड़ू वाली पार्टी की सरकार है, उसने भी साडे ते जुल्म कीता। उन्हां धरना देण वालियां बीबियां ते ज़्यादतियां कीतियां, पर्चे दर्ज कराए, लाठी चार्ज कराया। नरेंद्र मोदी के नाल मिलके और दोनों पार्टियां इतना साबित होता है कि साडे हक में ना मोदी है ना आम आदमी पार्टी साडे हक में है। असीं मंग मोदी तो कर रहे हैं कि कानून वापस करो, लेकिन साडे ते लाठी चार्ज आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। थोड़े याद होना पिछले साल कोरोना की बीमारी फैल गई, सारे हिंदुस्तान कर्फ्यू लगाता, सानू मोदी ने कहा अपनी गल करन दा। ये सरकारां साडे खिलाफ ने। 2020 के अंदर दिल्ली में शेरपुर इलाके दंगे हुए, मुसलमान एरिया जिन्हें अपना मलेरकोटला इलाका है, उत्थे दंगे बाहरले लोगों ने आके उन्होंने हमला किया। अपने मोबाइलों च देख लो, कट लो, कोई झूठ कोई फेर नहीं कह रहा मैं, हर एक दे मोबाइल के गल है। नेट के भरो दंगे 2020 दिल्ली, तुहाडे जदी सारिया फोटो तस्वीर सारा कुछ आ जाएगा। उन्होंने साडे धार्मिक थावां ते मस्जिदां ते अग्गां लगातियां, साडे पुराने बाप दियां बेहुरमतियां कीतियां, साडे मुसलमान भरावां ते भैणां ते जुल्म कीता। ऐसा जुल्म कीता मैं तुहानूं बयान नहीं कर सकता, मैं बोल के दस नहीं सकता। इस तरह के जुल्म उन्होंने लोगों ने साडे कीते ने, एक झाड़ू वाले की सरकार ने कीते ने। की मनिए कि साडे हमदर्द ने। एक पासे नरेंद्र मोदी बीजेपी साडे खिलाफ तो है ही है, और दूसरे पासे झाड़ू वाले भी उहदे नाल मिल गए। अज इलेक्शन हो रहा है, उत्थे भी इलेक्शन में सरकार बनी सी, साडे लोगों ने उन्होंने वोटां पाईयां सी, पर वो साडियां वोटां नूं नहीं भुलदे। 20-25% मुसलमान ने दिल्ली के अंदर, असीं सिर्फ पंजाब 2% हाँ। वोटां नाल उन्होंने ताकत तो मिल गई, लेकिन वही ताकत साडे खिलाफ इस्तेमाल की उन्होंने। इस करके अज वोटां ने फिर उन्होंने उम्मीदवार तुहाडे दरमियान आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मैनूं हैरानी हुंदी है कि लोग जब उन्होंने तो सवाल करते हैं इत्थे दे उम्मीदवार तो, आम आदमी पार्टी वाले तो, झाड़ू वाले तो, कि भाई जी तुसीं दसो कि दिल्ली साडा मरकज बन पिया, तुहाडी सरकार है, क्यों कीता है? हजे तक खोलिया क्यों नहीं, जबकि सारा हिंदुस्तान खुल गया। उत्थे दिल्ली NRCCA ते बैठिया बीबियां दे पर्चे दर्ज कीते, क्यों कीते? ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं। पता की कहना, दिल्ली की गल ना करो, दिल्ली की गल ना करो, उरे की गल कि वो साडा भाईचारा नहीं है। कल उरे तेरी सरकार बन गई, फिर तेने कहना उरे की गल ना करो, उरे की गल ना करो, बाहर की गल करो। सो इस करके थानू समझना होगा, सोचना होगा, फैसला लेना होगा कि असी ऐसी जमात को वोट दईए, ऐसे लोग वोट दईए, लोगों वोट दईए जेडे साडे अपने होणगे, साडे हमदर्द होणगे, जेडे लोग साडी हिफाजत कर सकणगे। पिछले 5 सालों के दौरान बशीर साहब ने दसिया है, जो इलाके की तरक्की हुई है, जो इलाके डेवलपमेंट हुई है, मलेरकोटले को जिला बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज लिए जमीन तैयार है, नींह पत्थर रखा गया है, आने वाले दिनों में उत्थे काम शुरू होना है। तुहाडा कुड़ियां दा कॉलेज जमालपुरे बन रहा है 12 करोड़ की लागत के नाल, तुहाडीआं पेंशनां च वाधा किया गया है। ये कोई मामूली गल नहीं। मलेरकोटला इको एक ऐसा शहर है जिथे 15,000 सरकारी पेंशनां लगी हुई ने, होर किसी शहर के पेंशनां नहीं। वक्फ बोर्ड दी पेंशनां 4,000 ने, किते दूसरे लोगों को नहीं मिलदियां है, 300 तो 1,000 की है। बिजली के बिल तुहाडे घटाते, तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया, नवें बिल आए होने हैं। एक चोट बड़े नहीं है। आ सड़कां गलियां नालियां का काम छड्ड दिओ, आ पुलां का काम छड्ड दिओ, सारा कुछ हुंदा रहूगा, पर जद असीं सेफ होवांगे, महफूज होवांगे, ये काम जद वधिया लगदे ने जद असीं जिंदा होवांगे।
वरना तो दूसरे लोग साडे ते आके हमले करेंगे, असीं डिस्टर्ब होवांगे, फिर असीं कामां करन नूं की करांगे। इस करके मेरी मां और भैनों, बाकी गल्लां भैन जी तुहाडे नाल साझीआं करनगे। इन्हां गल्लां ते गौर करना है और फैसला तुसीं करना है कि जिहड़ी पार्टी साडी हमदर्द है, जिहड़ा बंदा साडा हमदर्द है, असीं उस नूं वोट पाईए। जिहड़ा बंदा ड्रामे करदा है, वोट लैके साडों भज जाएगा, असीं उहनूं वोट नहीं पाउणी है। असीं पाउणी है साडी हिफाजत करने वाले व्यक्ति नूं, जो साडी हिफाजत रज़िया सुल्ताना कर सकती है, मोहम्मद मुस्तफा साहब कर सकते ने। इन्हां दे दौर दे अंदर किसी आरएसएस और बीजेपी वाले दी, किसी दूसरे गुंडे अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि वह मलेरकोटले की झाक भी लवे। वरना पहला आरंभ के दौर दे विच रोजाना धरने लगे रहते सी, रोजाना सानू डराउण धमकाउण आउंदे रहते सी। ये गल्लां ते तुसीं गौर करना है। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इन्हां गल्लां वल गौर करते हुए अपने मजबूत लीडर चुनोगे और रज़िया सुल्ताना नूं होर ज़्यादा मजबूत करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब जी जिन्होंने तुहानूं बड़े डिटेल नाल दस्सिया, अज जिहड़ा समां चल रहा है, बीजेपी नूं पता कि पंजाब एक सिख मेजोरिटी स्टेट है, आपां मुसलमान इत्थे सिर्फ 2% आ। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पता भी असीं तां इत्थे काबज नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बी टीम नूं केजरीवाल नूं अगे ला के कोशिश की है कि असीं सीधे तौर पर इत्थे अपना कब्जा कर सकीए। आपां इस गल का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इत्थे बीजेपी का पंजाब की सरकार आउंदी है तो अपने लिए हालात चंगे नहीं होंगे। महबूब साहब ने बड़े डिटेल में तुहानूं दस्सिया। मैं तुहाडा बहुता समां ना लवां ते मैं हुण बेनती करांगा मैडम रज़िया सुल्ताना जी, कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, जिहड़े कि तुहाडे हमदर्द तुहाडे विचों हन, वो तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। मैडम रज़िया सुल्ताना जी। मैडम रज़िया सुल्ताना, मैडम रज़िया सुल्ताना, मैडम रज़िया सुल्ताना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। 4 ਵਾਰੀ मैं इलेक्शन लड़िया, एक वारी हारी, 3 वारी तुसीं मैनूं जिताया, 3 वारी जिताया, उहदे लई मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करदी हां। 4थी वारी भी मैं बहुत घट वोटां तो हारी सी, वो भी तुहानूं गुमराह करके उन्होंने वोटां ले लिया सी। फिर उस तो बाद तुहानूं उन्हां दा पता चल गया सी, उन्हां दी पार्टी ने दोबारा उन्हां नूं भी टिकट नहीं दित्ती सी। चलो खैर, ये तां मैं गल कर रही सी वैसे ही, पर हुण जद इलैक्शन आउंदा, एक तो आपने पार्टियां की पहचान करनी होंदी है कि केड़ी पार्टी है केड़ी साडे हक विच है और केड़ी पार्टी है जेड़ी सिर्फ एक कौम दे, एक धर्म दे हक विच है। हुण देखो, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सारे धर्मां दा ख्याल रखती है, चाहे मुसलमान होन, सिख होन, हिंदू होन, ईसाई होन, एससी होन, चाहे होर धर्म होन। मेरे कहने का मतलब है हर एक धर्म का ख्याल साडी कांग्रेस पार्टी रखती है, किसी न किसी नाल लड़ाउंदी नहीं। और फिर मैनूं भी तुसीं देखिआ कि जद कांग्रेस की सरकार रही, अपने पूरे अमन अमान रहे, हर एक का डिवेलपमेंट होया, किसी नूं असीं तंग नहीं कीता, किसी दे नाल जोर जबरदस्ती नहीं की। हाँ, असी अपनी कौम की आवाज बुलंद की। क्यों? जब पार्टियां सानू टिकट दिंदियां ने, सानू चुनदियां ने कि आ टिकट मैं इस कैंडीडेट को अपनी खड़ा करना है पार्टी ने, तो वो कैंडीडेट की भी पहचान होंदी है और पार्टी की भी पहचान होंदी है। हुण मैं यहाँ थोड़े सामने, तुहानूं पता है आपां ने काम किया, डेवलपमेंट किया, जिला लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, कुड़ियां वाला स्कूल की बिल्डिंग भी बन रही है, कुड़ियां दे कॉलेज की बिल्डिंग भी बन रही है,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ जो अदा नहीं किए गए सी वो सारे साडी सरकार ने चन्नी साहब ने माफ किए। फाड़ के फेंके कि पिछला बिल कोई किसी को भरन की जरूरत नहीं है, वो थोड़े माफ ने। उस तो इलावा हुण सब तो सस्ती बिजली आपां नूं मिल रही है पंजाब दे विच, और यही एक सुकून की थोड़ी जी गल होंदी है कि भाई इन्ने ज़्यादा बिल जिवें 5000 आ गया, किसी के 10,000 आ गया, किसी के 20,000 आ गया, भर नहीं सकता वो गरीब आदमी। इसलिए सस्ती बिजली हुण अपने पंजाब च, और पानी सिर्फ 50 रुपए महीना थोड़े पानी दे देने। और फिर तुहानूं पता जद जद मैनूं तुसीं जिता के भेजिया, मैंने सब का ख्याल रखा। जे काम साडे मुसलमानां दे एरिए दे विच होए, उन्ने ही काम साडे हिंदुआं दे एरिए दे विच होए। साने किसी दे नाल कोई वितकरा नहीं किया, लेकिन जद जद इलेक्शन आउंदा है, हर बार एक तबका एक आवाज करता है कि इकट्ठे हो जाओ। किस दे खिलाफ? उस दे खिलाफ जो अपनी कौम की गल करता है। कौन है वो? तुसी भी सारे समझते हो। सारे पिछे पे हुए ने मुस्तफा साहब दे, उन्होंने पर केस भी दर्ज कराता, एक छड़ तुसी 100 केस दर्ज करा दो, उसकी कोई परवाह नहीं करते। लेकिन मैं तुहानूं ये दसना चाहनी हाँ कि जब सानू टिकट दिता जाता है, अपने पंजाब दे विच 117 सीटां ने, 117 सीटां दे विचों इक्को ही सीट है मलेरकोटला, जिथे हर पार्टी मुसलमान नूं टिकट दिंदी है। क्यों दिंदी है? ताकि मलेरकोटले दा कैंडीडेट इत्थे वध गिनती दे विच मुसलमान ने अपनी कौम की आवाज असैम्बली विच पहुंचा सके, अपनी कौम के दुख दर्द सीएम साहब तक पहुंचा सके। ये उन्होंने तकलीफ है कि रजिया सुल्ताना अपनी कौम की आवाज असैम्बली च बुलंद करती है, इन्हां दे हक इत्थे लिया के दिंदी है, डेवलपमेंट करती है, वो इन्हां नूं तकलीफ है। जब सानू चुनिया जाता है इसे लिए कि भाई असी अपनी कौम की आवाज उत्ते उठा सकीए, फिर इस गल की उन्हां नूं तकलीफ क्यों है? साडी कौम की आवाज की कोई साडा पड़ोसी उठाएगा या 116 सीटां उठाउणगीआं? असीं ही अपनी कौम की आवाज पहुंचावांगे ना। इसलिए तो सानू सारियां पार्टियां टिकट दिंदियां, पर कांग्रेस पार्टी ने मैनूं लगातार 5वीं वारी टिकट दिता है। उन्होंने पता है साडी जिहड़ी पार्टी है सैकुलर है, उन्होंने पता है कि रजिया अपने लोगों की गल पहुंचाती है, सैकुलर है, सारियां दा विकास करती है, सारियां दा डेवलपमेंट करती है, सारियां दे लई काम करती है। दूसरियां जिहड़ियां पार्टियां ने वो इहो जिहा कैंडीडेट टोलदियां ने जिहड़ा अपनी कौम की आवाज ना उठावे, ओदा नाम मुसलमान होवे, पहरावा भी मुसलमानी होवे, दिलों वो बेईमान होवे। दूसरियां पार्टियां इहो जिहा कैंडीडेट तोड़दियां ने क्योंकि उन्हां दे अपने दिल दे विच बेईमानी है, वो एक धर्म की गल करदे ने, इसलिए वो इहो जिहा कैंडीडेट तोड़दियां ने कि उन्हां नूं पता है कि इत्थे मुसलमान नूं टिकट देना सारियां पार्टियां ने, पर सानू इहो जिहा कैंडीडेट मिल जाए जिहदा नाम मुसलमान होए, पहरावा मुसलमान होए, दिल बेईमान होए, ओहो जिहे कैंडीडेट उन्हां नूं मिल भी जाते हैं। हुण मैं तुहानूं दसूंगी कि पहले अकाली दल ते बीजेपी निशान सी लैके फरजाना आलम नूं तुसीं चलो उन्होंने पता नहीं कितना गुमराह किया, सोचा तुसीं कि भी IPS रहे शायद इन्हां तो वध काम करनगे, पर उन्हां दी सरकार थी जदों उदों तो देख लो अपने मलेरकोटले दे विच कच्छाधारी लोग डंडे रख के अपने मुद्दों पे आए नहीं आए, कि वो साडी हिफाजत कर पाए फरजाना आलम? नहीं ना।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC ਤੇ CA ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ। NRC CA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ NRC CA ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੇ MLA ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC CA ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC CA ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
कि किमें ना किमें करके असी इहो जिहा नुमाइंदा इत्थे चुन लईए जेड़ा के गूंगा बहरा हो के असैंबली दे विच बैठे इन्हां दी आवाज ना उठाए जिवें असी नचाइए उवें नचे। उन्हां नूं मिल गया झाड़ू वालियां नूं, क्योंकि झाड़ू वालियां ने साडे मरकज बंद कराए, साडे मौलाना साहबान ते पर्चे दर्ज कराए, शाहीन बाग दे विच उन्हां ने साडीआं औरतां दी हिफाजत नहीं कीती ते एनआरसी और सीए लागू करन दे वास्ते हामी भरी झाड़ू वालियां ने। झाड़ू वाले भी चाहते ने तुसीं इत्थों जाओ। हुण उन्हां नूं इक इहो जिहा कैंਡੀਡੇਟ मिल गया जेड़ा गूंगा बोला बहरा बन के उत्थे बैठे, साडी आवाज ना उठाए, साडे हक ना लेके दवे। वो है जमीलुर रहमान, जेड़ा के बेईमान झाड़ू वालियां नूं मिल गया। तुसीं कहोगे किवें? हुण देखो जमीलुर रहमान मुसलमान नाम है, पहरावा भी उन्हां दा मुसलमानी है, टोपी है, अचकन है, सारा कुछ है, पर मैं तुहानूं इस करके कहना चाहनी हां कि उन्हां दा दिल बेईमान है। उन्हां ने जदों साडे कुराने पाक दी बेअदबी हुई मलेरकोटला दे विच, जिस शख्स ने जेड़ा झाड़ू वालियां दा एमएलए सी इत्थे साडे मलेरकोटले दे विच कुराने पाक दी बेअदबी करवाई, ओदे ते पर्चा दर्ज होया। जद ओह साडे मलेरकोटले दे विच अपनी पेशी भुगतन आंदा सी तां ओदी जमानत करवाउण वास्ते जमीलुर रहमान साहब नाल जांदे सी। उन्हां नूं पता लग गया जेड़ा अपने कुराने पाक दा नहीं अपनी कौम दा कित्थों बोलदा। इस करके उन्होंने जमीलुर रहमान साहब नूं टिकट दिता कि इहो जिहा बंदा सानूं मिल गया जेड़ा अपनी पाक किताब दा नहीं वो अपनी कौम दा कित्थों मिलेगा। जिस इंसान ने इन्ना नहीं सोचा कि जिन्हें कुराने पाक की बेअदबी की है, मैं ओदी जमानत करवाउण वास्ते जा रहा, मैं अल्लाह ताला नूं की जवाब दवांगा। जमीलुर रहमान साहब दा साथ देने वाले भैन भरावां नूं भी मैं पूछना चाहनी हां कि वो अल्लाह ताला नूं की जवाब देंगे खाली एक जमीलुर रहमान वास्ते अपना ईमान खराब करनगे। जेड़े कुराने पाक दियां आयतां असी नमाज दे विच पढ़दे हां, सजदा करदे हां, शहादत दी उंगली रख के असी कुराने पाक दियां आयतां नूं दोहराउने हां। मैं उन्हां भैन भरावां नूं पुछना चाहनी हां जदों सजदे दे विच जाणगियां, जदों कुराने पाक दियां आयतां पढ़नगियां नमाज दे विच, जदों कुराने पाक पढ़नगियां कि उन्हां दा दिल नहीं हिलेगा कि असी किस उंगली दे नाल जमीलुर रहमान और झाड़ू वालियां नूं वोट पा के आए हां जिन्हां ने साडे इस कुरान दी बेअदबी कीती। कोई मुसलमान इहो जे बंदे नूं वोट पाएगा, असी तो उन्हां दी तरफ देखना भी गवारा नहीं करांगे। वोट तो बहुत दूर की गल है। ये है जमीलुर रहमान साहब की असलियत, पहचान लो जो थोड़ी कौम का दुश्मन है। वो कहते ने भाई रजिया तो कौम कौम करती है, क्यों ना करे जब रजिया नूं चुनिया ही कौम वास्ते जांदा है, जब सानू टिकट ही कौम वास्ते दिता जांदा है, क्यों ना करिए। यही तो उन्होंने तकलीफ है। इसलिए मैं तुहानू गुजारिश करती हाँ कि सारे एक हो जाओ, एक होके सैकुलर पार्टी जो है कांग्रेस उन्होंने वोट पाओ, पंजे नूं मजबूत करो ताकि आने वाले समय दे विच सानू साडे हक मजबूत होण, साडे हक मिलन, साडा इत्थे रहन दा हक मिले, तुहाडा सारियां दा शकूर। एक मिनट रुक जा भाई, मैं जब दिखा रही हूँ उसके बाद सारे मेरे चलो अगर कोई देखना चाहता है। मैं यही तुहानू गुजारिश करती हाँ कि आपां सारे मिलके सैकुलर पार्टी नूं चुनिए, जेड़ी पार्टी सारियां दा हक दिंदी है और सानू भी इत्थे रहन दी इजाजत दिंदी है, हक दिंदी है। असी खुशहाल ही कांग्रेस पार्टी दे हुंदे हुए हाँ,
नहीं तो दूसरियां पार्टियां किते एनआरसी का बहाना लगा के किसी होर चीज का बहाना लगा के सानू इथों कड्ढण की कोशिश करनगियां। दोबारा तुहानू समझाउण वास्ते कोई नहीं आएगा। एक बारी मैं तुहानू समझा रही हाँ, तो इस करके मैं तुहानू अपील करती हाँ, आओ मिलके सैकुलर पार्टी नू चुनिए, कांग्रेस पार्टी नू जेड़ी के सानू सारे हक भी दिंदी है, साडे डिवेलपमेंट दे भी दिंदी है, साडे आवाज भी सुनदी है, सानू जिला दिता है, सानू मेडिकल कॉलेज दिता है, साडियां कुड़ियां दे तालीम दे लई सानू कॉलेज दिते ने, साडियां पेंशनां लगाईयां ने, साडे बिजली दे बिल घटाए ने, सानू मदद कीती है और साडे होर डेवलपमेंट वास्ते काम कीते ने। एक मैं गल आखिर दे विच अपनी भैणां नूं कहना चाहती हां कि मैं जो खटीक बरादरी दे लई एक कम्युनिटी हॉल बनाया सराद रोड पे, पर मेरे सारे खटीक भाईचारे ने मैनू कहा कि असीं ज़्यादातर धूप काटते रहंदे हां, उत्थे साडे बहुत घट परिवार रहंदे ने। बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह ताला तुसी वोट पाओ, साडे लई कम्युनिटी हॉल साडियां बच्चियां दियां शादियां करन वाला मैं इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नेड़े तेड़े इत्थे ही बनवा के दूंगी। ये मेरा सपना है, क्योंकि मैं इस महल्ले दी रहन वाली हाँ, इस महल्ले की मैं रहन वाली हाँ। मैनू पता है कि थाडे लिए कोई ऐसी जगह हले है नहीं जिथे तुसी अपनी बच्चियां दी शादियां कर सको या फिर तुसी जिथे मिलके बैठ सको। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई नजदीक जगह टोल के इलेक्शन तो बाद हुण भी मैं लेके आई हाँ, वो भी थोड़ा है, उत्थे भी तुसी अपनी ब्याह शादियां कर सकते हो, ते इत्थे भी नजदीक किते ना किते जगह टोल के थाडे वास्ते कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी खास तौर पर भैनों का जो इतने आईया ने, मेरिया साथना का जिन्हों ने मेरे नाल खेले भी ने, अपा ने सारिया ने मिलके इतने अपनी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने भी ते सब भरावां दा भी बुजुर्गों का भी सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दवा दे नाल नाल दुआ की भी जरूरत है, दवा भी करो, वोट भी पाओ ते दुआ भी करो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ਭੈਣ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰੂਕ ਬਖਸ਼ ਜੀ, सरदार अली चेतू जी, मोहम्मद इरफान राणा जी, मोहम्मद सलीम साहब, इरफान कुरैशी जी, सारे वालों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ते दूजी बेनती है जरूरी भी मेहरबानी करके 10-15 मिनट होर रुक जियो, क्योंकि चाह पहला पिलानी सी वो नहीं पिला सके, ते हुण अपने अपने जगह बैठे रहो, चाह समोसा ते मुंह मिठा करके जाना। धन्यवाद। सलाम।